हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज जो हम लोग वीडियो करने वाले हैं दैट इज़ अ 2024 यूसी पार्ट एंड क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन से रिलेटेड मल्टीपल क्वेरीज मेरे पास आई थी, तो उसके लिए मैंने आपको ये बनाने जा रहा हूँ, राइट। इसके पहले हम लोग ने पार्ट 1 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 11। अगर आपने वो गो थ्रू नहीं किया वीडियो तो प्लीज़ गो थ्रू कर लीजिए, मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स आपको वहाँ से भी क्लियर होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर डूइंग दिस क्वेश्चन मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ कि दिस वाज द क्वेश्चन जो हम ऑन द स्पॉट नहीं कर सकते थे, बट हाँ, नाउ इन द कमिंग ईयर्स आफ्टर सीइंग द वीडियो आफ्टर प्रैक्टिस हम ये क्वेश्चन अब दोबारा अटैम्प्ट कर सकते हैं। दो चीज़ें हम लोग को और याद रखनी है। पहली चीज़, आप सब ने याद किया है कॉन्सेप्ट, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट कि अबाउट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल, अबाउट द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूसिड पार्ट। एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? एरिया विल बी √3/4 a², राइट। एंड हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल विल बी √3/2a, √3/2a, राइट। ये भी हमने याद किया था। और उसी के अकॉर्डिंग सेंट्रॉइड आता है 2:1 में डिवाइड होकर सेंट्रॉइड आता है। न्यू प्रॉपर्टी जो आपको याद रखनी है, सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन में आपको हेल्प करेगी, दैट इज़ द सेंट्रॉइड ऑफ द टेट्राहेड्रॉन। सेंट्रॉइड ऑफ द टेट्राहेड्रॉन, कोई भी टेट्राहेड्रॉन जो अगर आप क्रिएट कर रहे हो, जब आप कोई टेट्राहेड्रॉन क्रिएट कर रहे हो तो उस टेट्राहेड्रॉन का जो सेंट्रॉइड बनेगा वो कित रेशियो में डिवाइड होता है? वो 2:1 में डिवाइड नहीं होता है। अगर मैं एक सेंट्रॉइड ड्रॉ करूँ इसका टेट्राहेड्रॉन का, सो ये एक बेस में लाइन ड्रॉ किया और इनसाइड आके ये मीट करेगी यहाँ पर। सो दिस इज़ द हाइट। जो हाइट मैंने ड्रॉ किया वो इनसाइड 3D में है। आई होप आप लोग क्लियर हो रहा होगा। जो रेड पार्ट मैंने ड्रॉ किया दैट इज़ द 3D पार्ट टेट्राहेड्रॉन, और उसके इंटरनल हाइट जो स्ट्रेट है, एंड दैट इज़ द रेशियो 3:1। जो आपको न्यू पॉइंट यहाँ से याद रखना है कि सेंट्रॉइड ऑफ अ टेट्राहेड्रॉन, सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन, और वो कहाँ पे होता है? 3:1 में डिवाइड होता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में 2:1 में डिवाइड होता है, एंड सेंट्रॉइड टेट्राहेड्रॉन का 3:1 में डिवाइड होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन ऑलरेडी आप लोग ने पढ़ लिया होगा। इस क्वेश्चन में हम लोग को बेसिकली ये कहा गया है कि सर्कल है और उनके ट्राइंगल टेट्राहेड्रॉन के कॉर्नर्स में स्पेयर बनाया गया सर्कल के फॉर्म में जो आपको दिख रहा है, और उनका रेडियस हमें गिवन है और डायमीटर गिवन है आपका। द लेंथ टोटल गिवन है 120। ये सब आपको डेटा मिल गया है, वो आपने पढ़ लिया। तो अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूँ तो दिस इज़ द सेंटर लाइन जो इसे कनेक्ट हो रहा है। इनसाइड जो हमें दिख नहीं रहा है मैं उसको कनेक्ट कर दे रहा हूँ। सो राइट, सो ये टेट्राहेड्रॉन क्रिएट हो रहा है जो सेंट्रॉइड से मिलके बन रहा है। इन दिस टेट्राहेड्रॉन हम लोग को इनसाइड जो एक बॉल आएगी और एक स्फीयर आएगा, तो व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ दैट बॉल और स्फीयर जो इन 4 स्फीयर्स को कनेक्ट करेगी। जो यहाँ पे एक अंदर एक 3D में अगर आप देखेंगे तो 3D में यहाँ पर एक अंदर एक बॉल आएगी जो इन चारों को कनेक्ट करेगी अंदर, राइट। ऐसे यहाँ पे एक बॉल आएगी जो इन ऑल 4 को यहाँ पे कनेक्ट करेगी। अगर आपको इमेजिन हो रहा है तो इस चारों को स्पेयर से अंदर कनेक्ट करेगी। आई होप क्लियर है वो। सो उस बॉल का आप कह लीजिए या उस स्पेयर का रेडियस कैलकुलेट करने के लिए हमें सेंट्रॉइड चाहिए होगा। बट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि वो जो बॉल अंदर पास होगी, जो मैंने यहाँ पे फिगर ड्रॉ किया है, वो बॉल अंदर सेंट्रॉइड से पास होगी इसके। उसका सेंटर कहाँ पे होगा? सेंट्रॉइड पे होगा। डैट मीन्स हमें ट्रायंगल ये टेट्राहेड्रॉन का सेंटर चाहिए होगा और सेंट्रॉइड चाहिए होगा, राइट। और टेट्राहेड्रॉन के सेंट्रॉइड को फाइंड आउट करने के लिए हमें टेट्राहेड्रॉन के सेंट्रॉइड को फाइंड करने के लिए वी नीड टू गेट द सेंट्रॉइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्यों? बिकॉज दिस इज़ द लेंथ जो आप लोग को यहाँ वैल्यू दिख रही है, दिस इज़ 120, टोटल इज़ 120, राइट। दिस इज़ 120,
वी नीड दिस पार्ट, ये हमें रेड लाइन चाहिए यहाँ पर। जब हमें रेड लाइन की वैल्यू मिल जाएगी देन ओनली वी गेट द हाइट ऑफ द टेट्राहेड्रॉन एंड दिस रेड लाइन विल इज द हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो इस क्वेश्चन को अगर आप अब एनालाइज करेंगे तो ये सिंपल हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हम पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल जो कहीं किसी ऑल फोर में से कोई भी एक भी आप हाइट निकालेंगे, उस हाइट का जो सेंट्रॉइड होगा वहाँ से उससे टेट्राहेड्रॉन का सेंट्रॉइड पास होगा। फिर टेट्राहेड्रॉन का सेंट्रॉइड की हाइट निकाल लेंगे, तब जाके हमें सेंट्रॉइड मिलेगा टेट्राहेड्रॉन को। तो इन दिस वी हैव अ टू सेंट्रॉइड्स, इक्विलेटरल का सेंट्रॉइड एंड टेट्राहेड्रॉन का सेंट्रॉइड। तो फर्स्ट हम लोग किसका फाइंड आउट करेंगे, इक्विलेटरल का सेंट्रॉइड फाइंड आउट करेंगे। सो इक्विलेटरल का सेंट्रॉइड जो कि आपको पता है कि बेस जो यहाँ पे बन रहा है दैट इज़ 120 एंड 120, एरिया लेंथ 120 है। सो हाइट विल बी h विल बी व्हाट, √3/2 into a, that is √3/2 into 120. So that is the h will be 60√3. The h is 60√3. The ratio will be, what will the ratio, 2:1. So the height, this height will be, this height or the centroid height from the vertex will be 40√3. 60√3 आया टोटल हाइट। सो इसको हम लोग इक्वेट करेंगे 2:1 में। सो द ब्लैक पार्ट जो हमारा है वो हमें मिल गया, डैट इज़ 40√3. दिस विल बी 40√3. नाउ अप्लाई द इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रॉपर्टी इन द सेंट्रॉइड ऑफ दिस पार्ट। सो इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंट्रॉइड इस पार्ट में अप्लाई करेंगे। सो इट विल बी 1, यहाँ पे अप्लाई करेंगे इस ट्रायंगल के पार्ट में। सो इट विल बी 120 स्क्वायर इज इक्वल्स टू कैपिटल H स्क्वायर प्लस 40√3 का होल स्क्वायर। सो इट विल बी 12 स्क्वायर विल बी 144,000, H स्क्वायर प्लस विल बी 1600 एंड √3 विल बी 3, तो 1600 इंटू 3 विल बी 4800, राइट। सो H स्क्वायर इज इक्वल्स टू 14,400 माइनस 4800 will be 9600. So H will be under root of 9600. So when we solve the under root of this, we will get 40 बाहर आ जाएगा, because 40 we get in the form of 40 under root 6. So capital, this will be the capital H. 40√6 will be the capital H. So this is the height of the tetrahedron inside, right? अब टेट्राहेड्रॉन की जो हमारी हाइट आई है उसका जो सेंट्रॉइड होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। अब नाउ वी हैव टू फाइंड द सेंट्रॉइड, बिकॉज वही हमारे जो इस फिगर में आपको दिख भी रहा है, जो फिगर में वही हमारा स्फीयर होगा जो सेंटर से क्रॉस करेगा सेंट्रॉइड से ही। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द हाइट ऑफ दिस पार्ट, इतने से पार्ट का हाइट की वैल्यू क्या होगा, 3:1. सो 3:1 विल बी 3 part and 1, तो वी नीड टोटल हाइट इज द 40√6. सो 3 part विल बी, इसका 3 part हमें चाहिए। सो 3 part विल बी 30√6. तो 30√6 इज द, और इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करें तो 30√6 विल बी अप टू 2 डेसिमल तक हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग को नहीं आता है तो 6 का प्लीज़ ये बेसिक मेथड, इस रूट निकालना भी सीख लीजिए या रिवाइज कर लीजिए कि 2 सो यहाँ पे 4 आएगा एंड इट विल बी 4, 2 कैरी गया डेसिमल अप टू 2 zeros, इट विल बी 4, देन 4 के बाद इट विल बी 3, अप टू 2 डेसिमल तक जाएंगे। सो इट विल बी 2.43 when we multiply it. So 30 into 2.43 will be 72.9. So the height will be 72.9 और इसमें से हम लोग इसका रेडियस माइनस कर देंगे एंड द रेडियस विल बी, ऊपर का अपर पार्ट जो माइनस करेंगे, बिकॉज यहाँ अगर आप इसको एनालाइज करेंगे, अगेन से मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ, सॉरी। अगर आप इसको एनालाइज करेंगे तो दिस हाइट विल बी 72.9, जिसमें से हम अपर वाले स्फीयर का रेडियस माइनस कर देंगे, डैट इज़ द 40. सो लोअर पार्ट विल बी कितना आ जाएगा,
द लोअर पार्ट विल बी 32.9, 32.9। तो आंसर इज 32.9 विल बी द रेडियस। मैं फिर से प्रॉपर्टीज़ रिपीट कर रहा हूँ, आप प्लीज़ माइंड थोड़ा सा चेक कर लीजिए। हमें 2 पॉइंट्स याद होने चाहिए। फर्स्ट, सेंट्रॉइड ऑफ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल, सेकंड सेंट्रॉइड ऑफ अ टेट्राहेड्रॉन। देन हम पाइथागोरस लगाएंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल में और हमारा सेंट्रॉइड आ जाएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल का। उसको यूज करके हम लोग सेंट्रॉइड निकाल लेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे टेट्राहेड्रॉन में। ये हमारा एक्स्ट्रा पार्ट था फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने याद करना चाहिए। सेंट्रॉइड ऑफ अ टेट्राहेड्रॉन इज 3:1। हमने वो करके 3:1 करके उसका टोटल हाइट का 3:1 पार्ट निकाल लिया। उसके बाद हमने फिगर के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व कर लिया एंड वी गॉट द 32.9 आंसर। आई होप क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 अगेन सिंपल सा था बट थोड़ा सा लेंथी था। हम सब ने सीखा हुआ है, आप सब ने सीखा हुआ है कि हाउ टू फाइंड द अपोजिट केस। तो फर्स्ट हमें यहाँ पे क्या लिखना है, सबके अपोजिट्स के बारे में लिखना है। व्हाट आर द अपोजिट अकॉर्डिंग टू द these 3 डाइसेस, अकॉर्डिंग टू these 3 डाइसेस। अगर हम लोग 6 को एनालाइज करें तो यहाँ पे अपोजिट हमें किसका मिल रहा है। अगर आप क्लॉकवाइज मेथड लगाएंगे, आप 6 लिखेंगे। आप सब ने अगर नहीं किया तो वो प्लीज़ कर लीजिए। दोनों 6 लिखा है, इस 6 से हम क्लॉकवाइज मूव करेंगे, सो इट विल बी 4 एंड हियर इट विल बी 5। इसे क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो इट विल बी 3 एंड 2। सो 5 का अपोजिट 2 है, 4 का अपोजिट 3 है, 6 का अपोजिट 1 है। तो 6 का अपोजिट 1, 4 का अपोजिट 3, 5 का अपोजिट 2। तो दिस इज ए स्टैंडर्ड डाइस जिसमें हमें उनका सम कितना मिल रहा है, 7 मिल रहा है। अपोजिट का सम 7 मिल रहा है। सो एक स्टैंडर्ड डाइस होता है जिसमें सम ऑफ द अपोजिट फेसेस विल बी द 7। और नॉर्मल डाइस में इट कैन बी एनीथिंग, जो ही नहीं है कि उनका अपोजिट 7 ही होगा। बट इस चीज़ में आप देखेंगे तो ऑल द 3 फेसेस हैव द सम 7, राइट। सो नाउ द क्वेश्चन इज, जितने सरफेस हमारी विजिबल हैं उन सब के नंबर्स को अगर हम ऐड करें तो व्हाट इज़ द मैक्सिमम सम दैट वी कैन अचीव। मैक्सिमम सम हम कितना अचीव कर सकते हैं, मीन्स अब हमारी मर्जी है हम डाइस को कैसे भी प्लेस्ड करें। ये जो हमारा टोटल 10 क्यूब्स यहाँ पे यूज़ हो रहा है, इन 10 क्यूब को हमें अरेंज करना है, हमें प्लेस्ड करना है। इट अप टू अस कि हम उनको कैसे प्लेस्ड कर रहे हैं। सो वी स्टार्ट फ्रॉम दी टॉप। आप देखिए टॉप ये यूनिक पीस है, टॉप से स्टार्ट करते हैं। सो टॉप में अगर आप एनालाइज करेंगे तो टॉप में हमारा 1 फेस हाइड है, बाकी सब हमारा विजिबल है। तो अगर मुझे एक नंबर हाइड करना है और मिनिमम हाइड करना है, बिकॉज मैक्सिमम विजिबल होना चाहिए, बिकॉज आई वांट मैक्सिमम सम, राइट। सो मिनिमम अगर मुझे हाइड करना है तो किसको हाइड करेंगे, 1 को हाइड करेंगे। दैट मीन्स टोटल सम इज 20। सी व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द 6 फेसेस, 21। टोटल सम इज ऑलवेज 21। अब इसमें से हम लोग ने 1 को हाइड कर दिया। सो फर्स्ट टॉप पे हमें क्या मिलेगा, 20। नाउ कमिंग टू द दिस 2 लेयर, this both are the similar type. In the same way, this and the bottom one, this also are all four are the similar types. Because क्यों similar types है, because in this 2 surfaces are hidden. तो हम कौन से 2 सरफेस को हाइड कर देंगे जो मिनिमम होगा। मैं 1 एंड 2 को हाइड करूँगा बिकॉज बोथ आर एडजेसेंट। जो थर्ड फिगर में हमें दिख रहा है कि हम 1 और 2 को एक साथ हाइड कर सकते हैं बिकॉज ये दोनों एडजेसेंट हैं। तो हम 1 एंड 2 को हाइड करेंगे बिकॉज बोथ आर एडजेसेंट। तो 1 2 को अगर हम हाइड कर देंगे तो 21 में से 3 माइनस हो जाएगा, दैट इज़ 18 एंड 18 वी गेट 4 टाइम्स। सो 18 इंटू 4 दैट विल बी द 18 इंटू 4 विल बी हाउ मच, 36 एंड 72। तो इन 4 क्यूब्स का सम आ जाएगा 72। नाउ कमिंग टू द क्यूब सेकेंड लेयर में जो बैक साइड में, ये बैक साइड वाला क्यूब, इस बैक साइड अगेन क्यूब में हमें 2 ही फेस विजिबल हैं। तो हम मैक्सिमम इसमें विजिबिलिटी नंबर रखेंगे 5 एंड 6। सो सम कितना आएगा, 11। इन द सेम वे बॉटम में भी सम कितना आएगा, दिस क्यूब ऑल्सो वी गेट 11। ये क्यूब ऑलरेडी हो चुका है कॉर्नर, बचा हमारे पास दिस 2 क्यूब्स। इन 2 क्यूब्स में कितना आना चाहिए,
अगेन इन दिस टू क्यूब्स ओनली वन फेस इज विजिबल, तो 6 and 6 दैट इज 12, इसमें भी 6 दिखेगा, यहाँ भी 6 विजिबल होगा, बाकी तो आगे से वो हाइड हो चुका है, राइट। रिमेनिंग दिस पार्ट अंदर फ्रंट में जो 3 फेस दिख रहा है, अब फ्रंट में जो हमें 3 फेस दिख रहा है, इन दिस 3 फेस क्यूब हमें कौन सा नंबर विजिबल होना चाहिए मैक्सिमम, जो कि हमारे फर्स्ट क्यूब में दिख रहा है ऑलरेडी, फर्स्ट क्यूब में आपको दिख भी रहा है, दैट इज़ 4 5 6, सो आंसर विल बी 15। इसमें कितना आएगा हमारा 15, सबको सम कर लेते हैं। सो 2 3 4 5 6 एंड 11 1 कैरी गया, 3 10 11 12 13 14, सो आंसर इज़ 141। आई होप क्लियर है, आंसर इज़ 141। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हियर इज़ हमें अरेंज करना था अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, मैक्सिमम सम के अकॉर्डिंग, तो हम मिनिमम को हाइड करेंगे, मैक्सिमम को विजिबल पर रखेंगे, जो कि सम आया 141। आई होप क्लियर है आप लोग को, बोथ क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट एंड इजी हैं। अब आप कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 भी, अब कभी भी आए टेट्राहेड्रॉन तो प्लीज़ रिमेंबर द प्रॉपर्टी, एंड प्लीज़ प्रीवियस वीडियोस को भी गो थ्रू करिए, एंड स्टिल आपको कोई और भी रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आई विल ट्राई टू मेक द वीडियो ऑन डैट, जितना मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। एंड प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का पेज लिंक दिया हुआ है, इफ़ यू वांट टू कनेक्ट देन प्लीज़ कनेक्ट ऑन द टेलीग्राम पेज, वहाँ पे भी आप अपने क्वेरीज पूछ सकते हैं, आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट ऑल्सो। थैंक यू सो मच, लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल सो दैट जो भी अपडेट लेटेस्ट आती रहेंगी फॉर द एग्ज़ाम यूसी रिलेटेड टू एप्टीट्यूड एंड अदर थिंग्स एग्जाम पेपर, वो आप अपडेट होते रहेंगे। थैंक यू सो मच।